एक आदर्श हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री होके, रक्षा मंत्री होके, वाणिज्य मंत्री होके, विज्ञान मंत्री होके, हमारे नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट में, राजीव जी के साथ, श्रीमती सोनिया जी के साथ, मनमोहन जी के साथ जो उन्होंने इस देश के सेवा किया है, खास करके लोकसभा के अध्यक्ष होने के बाद पूरे देश भर में जिस तरह ने उन्होंने लोकसभा का संचालन किया, सबके लिए वो एक मार्गदर्शी है। घर घर में लोग उनके बारे में चर्चा करते थे। महाराष्ट्र के लिए नहीं, हमारे कर्नाटका इस भाग में बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं मेरे तरफ से, मेरे पिताजी भीमण्णा खंड्रे जी के तरफ से और कर्नाटक की सरकार की तरफ से आज इस अंतिम संस्कार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार जी की तरफ से, सभी हमारे विधायक लोग भी आए, बी.आर. पाटिल साहब, यशवंतराव गौड़ा, कर्नाटक से सभी जनता की तरफ से मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। और उनकी जो इच्छा था इस भाग का जो ना विकास होना चाहिए, उनका स्वप्न पूरा करने के लिए हम सब लोग प्रयत्न करेंगे। कहते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके दुखद निधन से जो दुख हुआ है, उनके परिवार के भाई शैलेश जी हैं और बहन अर्चना जी हैं, उनके सभी पूरे परिवार और उनके सभी अभिमानी लोगों को उनका दुख सहन करने का भगवान शक्ति दे, कहते हुए फिर एक बार उनको श्रद्धांजलि अर्पण करके मेरा नमन करता हूँ। और इसी के बाद AICC के अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्ष के नेता परमादरणीय खासदार मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे श्रद्धा सुमन अर्पित करें। नारायण महात्मेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण नारायण परो नारायण परा नारायण परो नारायण लोकसभा के स्पीकर राज्यपाल मंत्री कई पदों पर पहली बार मैं 1967 में हुई, जब वो पहली बार MLA और उसके बाद वो डिप्टी स्पीकर बने। 71 इलेक्शन में मैं कर्नाटक से चुन के आया था और उसके बाद में लगातार हम एक दूसरे से मिलते रहते थे और बहुत ही करीबी संबंध हमारा था। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शिवराज पाटिल का नाम भी है और
ये शिवराज पाटिल जो पॉलिटिक्स में काम करने वाले और एक जुडिशियरी, इनका रिश्ता होने के बाद और भी हम बहुत बार मिलते और इतने बार मिलते उसकी कोई गिनती नहीं। एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे स्वभाव के और देश के बारे में, समाज के बारे में सोचने वाले और सोचकर काम करने वाले एक बड़े विद्वान हमारे सीनियर मित्र। आज हम यहाँ जो आए हैं मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि कई बार हम जब चुनाव में आते थे तो यही उनका घर है, घर में वो खाना भी खिलाते थे और प्रचार के लिए भी कभी मिल के जाते थे। तो उनका एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व था और मैं यहाँ पर खास करके कहने की जरूरत महसूस करता हूँ कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और खास करके इंदिरा गांधी जी उनको बहुत चाहते थे। इंदिरा गांधी जी ने तो उनको यहाँ तक मदद की जब वो पार्लियामेंट का चुनाव हारने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना के मंत्री सेंट्रल में केंद्र में बनाया और होम मिनिस्ट्री उनको दी। तो ऐसे व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति के पास गुण होते हैं वो गुण परखने का काम उन्होंने किया और उनके आशीर्वाद से ही उन्होंने राज्यपाल बने, सेंट्रल मिनिस्टर बने और यहाँ पर भी पहले डिप्टी स्पीकर भी थे। हर ये जगह पे वो काम किए। इसीलिए ऐसे एक व्यक्ति को आज हमसे अलग कर ले रहे हैं, ये अच्छा मुझे तो नहीं लग रहा है कि हम ऐसे स्थिति में यहाँ पर आए हैं। मैं अपने पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ और उनके जो फैमिली मेंबर्स बड़े दुखी है उनको भगवान शक्ति दे इस दुख को सहन करने की और आगे बढ़ने की उनको शक्ति दे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और इसी बातों से मैं ये भी कहूँगा कि ये जो लातूर, पहले तो ये उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट था, फिर बाद में ये लातूर डिस्ट्रिक्ट बना, तो वो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, लातूर डिस्ट्रिक्ट सब में काम किए। मराठवाड़ा में भी उनका अच्छा छवि था। तो जो कुछ हो उन्होंने अपना शक्ति लगाकर काम किए, इसीलिए मैं उनको और एक बार